ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा
प्रहासी रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अभी यहाँ संहिता विषय का उपासना कहा गया। अर्थात संहिताय उपनिषदम व्याख्यासाम पंचस्वधिकरण से आया। इसके पर शंका है टीका में। वस्तुपासनम हित्वा प्रथमतः शब्दोपासन विधाने हेतुर अत शब्देन उक्त इत्याह। अतः संहिता उपनिषद
अत शब्द के द्वारा हेतु कहा गया। भगवान भाष्यकार कहते वस्तुनः उपासनम, वस्तु उपासन आत्मतत्व का उपासना चिंतन ये तो कहना चाहिए। उसको छोड़ करके पहले शब्द उपासना विधान करते। शब्द संहिता सन्निधि शब्द है, शब्द की उपासना विधान करते। उसमें हेतु कारण क्या है? ये कारण अत शब्द ने उत्तम मंत्र में अत शब्द से कहा गया। इसको भगवान भाष्यकार कहते इत्याह यह तो हाँ पहले अथा अनंतरम। अथ शब्द का अर्थ क्या? मंत्र में अथात, अथ का अर्थ अनंतरम, शांति के लिए प्रार्थना करने के बाद अनंतरम। अध्ययन लक्षण विधान से पूर्ववृत्तस्य यतो अत्यर्थम ग्रंथभाविता बुद्धि न शक्यते सहसा अर्थज्ञान विषय अवतारयितुम इत्यतः संहिताया उपनिषदम संहिता विषय दर्शनम इत्येतद् ग्रंथ सन्निकृष्टामेव व्याख्यास्यामः। ये कहते अध्ययन लक्षण विधान से पूर्ववृत्तस्य। पहले शिक्षा अध्याय में अध्ययन लक्षण अध्ययन शास्त्र विधान किया गया, किस प्रकार अध्ययन उच्चारण करना। अध्ययनम टिप्पणी दिया लक्ष्यते अवगम्यते अन्य अध्ययन लक्षणम वर्णस्वर इत्यादि शिक्षा का शिक्षा। ये पहले पूर्ववृत्त पूर्व में अनुवाक्य में कहा गया। यह तो अत्यर्थम ग्रंथ क्यों कहा गया? क्योंकि ग्रंथभाविता बुद्धि न शक्यते सहसा अर्थज्ञान विषय अवतारयितुम। ग्रंथे भाविता बुद्धि, ग्रंथ में चिंतन करते ग्रंथ शब्द विषय की बुद्धि। क्योंकि वर्ण स्वर इत्यादि शिक्षा अध्याय में शब्द उच्चारण शब्द वर्ण स्वर मात्रा इनका विधान किया गया। तो ग्रंथ का उच्चारण करने के लिए उसे बुद्धि वो संस्कार से युक्त हुई। ग्रंथे न भाविता संस्कार युक्ता बुद्धि, शब्द विषय की बुद्धि हठात अर्थ ज्ञान में अवतारण करने के लिए न शक्यते सहसा शीघ्र होता है। शब्द ज्ञान होने के बाद अर्थ ज्ञान होगा, किंतु शब्द विषय को उच्चारण वो चिंतन करते हैं। शब्द का उच्चारण मात्रा बल संहिता इत्यादि चिंतन करते करते उच्चारण आदि में वो बुद्धि हठात अर्थ ज्ञान में बुद्धि प्रवेश नहीं करती। अर्थ ज्ञान विषय अवतारयितुम बुद्धि न शक्यते। अर्थ ज्ञान विषय में अवतरण करने के लिए बुद्धि को लगाने के लिए न शक्यते सहसा शीघ्र नहीं कर सकते। इसलिए इत्यतः इसलिए अतः अतः में अतः शब्द का अतः इसलिए संहिताया उपनिषदम उपनिषद व्याख्या श्याम अर्थ नहीं संहिता शब्द विषय की उपासना। इसे शब्द विषय की उपासना पहले शब्द का उच्चारण आदि हुआ। शब्द उच्चारण के बाद शीघ्र ही वेदांत का उपदेश करेंगे। अर्थ के में शीघ्र ही बुद्धि में स्वयं प्रभुता नहीं होगी। शब्द उच्चारण आदि विचार करता है। इसीलिए पहले शब्द विषय की उपासना, जो शब्द उसके बुद्धि में है उसमें ही उपासना विधान। संहिताया उपनिषदम संहिता संबंधी उपनिषद, संहिता का उपनिषद है उपासना है। तो संहिता का उपनिषद का था संहिता विषय उपासना, संहिता को विषय करने वाले वर्ण के संहिता है उसको विषय करने वाली उपासना। उसी संहिता में अन्य किसी की उपासना देवता आदि की उपासना चिंतन करना है। जैसे शालग्राम में विष्णु की उपासना होती है, संहिता में उपासना। संहिता विषय दर्शनम इत्येतद् ये भी विधान करेंगे संहिता उपनिषद व्याख्या से। तो कौन सा संहिता किसी संहिता को लेना है? ग्रंथ सन्निकृष्टा में वह व्याख्या से ग्रंथ में सन्निकृष्ट जो संहिता उसको लेंगे। तैतरीय उपनिषद तैतरीय शाखा है इसलिए इसी ग्रंथ सन्निकृष्ट ग्रंथाधिष्ठान दिया। ग्रंथ में पहले दिया था तो पूर्व पृष्ठ में आया था वस्तु आचार्य से प्रकृत शाखया एव
सन्निधानात् यजुर्वेदे संहिता वेदाया। अभी संहिता विषय उपासना यहाँ इसी ग्रंथ में जो है, ग्रंथ के संहिता है, ग्रंथों को विषय करने वाले ग्रंथ में आश्रय करके उपासना विधान करेंगे। जैसे शालग्राम में विष्णु की उपासना, प्रतीक उपासना में आश्रय अधिकरण प्रदान होता है। इसी प्रकार संहिता में, संहिता के विषय में, संहिता के आश्रय में उपासना विधान करेंगे। ग्रंथाधिष्ठानमेव, टिप्पणी में दिया ग्रंथ सन्निकृष्टामेव इति, ग्रंथाधिष्ठानमेव, अधिष्ठान है नया में अधिष्ठान बनना, ग्रंथ अधिष्ठानम यस्य उपासना है सा ग्रंथाधिष्ठान या संहिता। ग्रंथाधिष्ठान ग्रंथ सन्निकृष्टामेव संहिता सन्निकृष्टामेव उपासना संहिता उपनिषद, उपनिषद ग्रंथ सन्निकृष्टामेव उपनिषदम, स्त्रीलिंग उपनिषद एवं व्याख्या से आम। पंचस्व अधिकरणेषु मंत्र में आया, अधिकरण आश्रय होता है, आश्रय होता है तो सप्तमी विषय, सप्तमी ज्ञान विषयसु, 5 विषय में, ज्ञान का विषय में उपासना विधान करेंगे। टीका में पंचसु अधिकरणेषु सप्तमी है, पंचसु इति सप्तमी तृतीयार्थ विपरिणया, उसका विपरिणाम तृतीयार्थ में 5 आश्रय के द्वारा। अधिकरण शब्दश्च विषय पर्याय, विषय पर्याय समान अर्थ, विषयार्थक, यह अधिकरण विषय के लिए। तो पंचस्व अधिकरण का अर्थ हो जाए पंचभी विषय। पंच विषय क्या है? पदार्थेरि, पंचभी पदार्थे विशेषितम ज्ञानम वर्णेषु कर्तव्य। वर्ण में उपासना ज्ञान चिंतन, जो चिंतन करेंगे 5 पदार्थ से विशिष्ट चिंतन, पंचभी पदार्थेर विशिष्ट विशेषितम, 5 पदार्थ से युक्त ज्ञान चिंतन वर्ण में करना। वर्ण में उपासना करना 5 पदार्थ से युक्त विशेषितम ज्ञानम, विषय हो गया पदार्थ, पदार्थ विषय का ज्ञान, 5 अधिकरणेषु 5 विषयेषु 5 विषय का ज्ञान, 5 पदार्थ से युक्त ज्ञानम वर्णेषु कर्तव्य, वर्णेषु चिंतन, वर्ण में ज्ञान, यहाँ उपासना चिंतन, वर्ण में चिंतन करना है, चिंतन ज्ञान, चिंतन करेंगे तो 5 पदार्थ विशिष्ट ज्ञान चिंतन। जैसे शालग्राम में विष्णु चिंतन, तो ज्ञान विष्णु का हुआ शालग्राम में, नर्मदेश्वर शिव जी का ज्ञान हुआ। इसी प्रकार यहाँ संहिता में वर्ण में 5 पदार्थ विशिष्ट ज्ञान विषय का चिंतन, 5 पदार्थ विषय का ज्ञान, ज्ञान का चिंतन उपासना वर्ण में करना है। ये टीका में देते यथा विष्णु दर्शन प्रतिमायाम, प्रतिमायाम विष्णु दर्शन, शालग्राम में प्रतिमा में भी, प्रतिमा में विष्णु दर्शन, प्रतिमा आश्रय, उसमें उपासना करते हैं ज्ञान, ज्ञान किम ज्ञानम, कस्य ज्ञानम, विष्णु विषय का, विष्णु विशिष्ट ज्ञान। घट ज्ञान का अर्थ ज्ञान में घट विशेषण हो जाता है, घट विषय का ज्ञान को घटस्य ज्ञानम, घट ज्ञानम, ज्ञान का विषय घट, जो घट विषय हुआ वो ज्ञान का विशेषण होता है। घट ज्ञान, पट ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान कहेंगे तो ज्ञान 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 सब बहुत ज्ञान है, किंतु विषय उनका विशेषण होता है। घट ज्ञान का अर्थ घट विशिष्ट ज्ञान। तार्किक लोग बताते हैं ज्ञान में घट विषयता समझ रहता है, विषय है घट, विषय है ज्ञान, तो घट विशेषित ज्ञान को घट ज्ञान, घट विशेषित, विशेषण से युक्त विशेषित है विशिष्ट, घट से युक्त ज्ञान को घट ज्ञान जैसे कहते हैं, इसी प्रकार विष्णु से युक्त ज्ञान को
विष्णु ज्ञान, विष्णु दर्शन, विष्णु से युक्त ज्ञान, विष्णु के ज्ञान, विष्णु विषय के ज्ञान, विष्णु विषय के ज्ञान प्रतिमा में, प्रतिमा में प्रतिका में जब चिंतन करते हैं वहाँ ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात, ब्रह्मसूत्र में आया ब्रह्म दृष्टि करना है। प्रतिमा में ब्रह्म दृष्टि, प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि। कहीं आया ओम इति ब्रह्म, आकाश ब्रह्म इत्यादि से मनो ब्रह्म इति उपासित, वो प्रतीक उपासना है। तो मन में विष्णु ब्रह्म बुद्धि, आकाश में ब्रह्म दृष्टि, वहाँ मनो ब्रह्म इति उपासित कहेंगे तो मनो को ब्रह्म समझना है, ब्रह्म को मन समझना, ये विचार है ब्रह्मसूत्र में। मनो ब्रह्म, आकाश ब्रह्म, समानाधिकरण है। मन ब्रह्म ऐसा चिंतन करे, शब्द तो ऐसा है, एक उद्देश्य एक होता है विधेय, ये समझना पड़ता है। मन ब्रह्म ऐसी चिंतन करे, कोई समझा ब्रह्म कौन है, मन ही है, ब्रह्म को मन समझा, मन में ब्रह्म दृष्टि और ब्रह्म में मन दृष्टि, भेद हो गया, विपरीत हो गया। मन में ब्रह्म दृष्टि करो, नहीं कि ब्रह्म को अपना मन समझो। ब्रह्म क्या है, मेरा मन है। इस प्रकार अहम ब्रह्म, अपने लक्ष्यार्थ में ब्रह्म चिंतन करना है, किंतु देह विशिष्ट होकर के मैं ही ब्रह्म हूँ नहीं समझने पर ऐसा होता है। तो उद्देश्य विधेय को समझना पड़ता है। अनुदित सवर्ण से 4 प्रत्यय सूत्र है व्याकरण में, उसमें बहुत लोगों को, बहुत पढ़ने पढ़ाने वाले की भ्रांति हो जाती। कोई सिद्धांत कौन पढ़ाते समय भी वो नहीं, ये स्पष्टीकरण नहीं है। तो तुल्यास प्रयत्न भी सवर्ण संज्ञा करता है, अनुदित सूत्र भी सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, सवर्ण से संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, दोनों में क्या भेद है। वो तो सवर्ण संज्ञा करते, ये भी सवर्ण संज्ञा करता है। सवर्ण से संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, क्या भेद है। इसमें क्या संज्ञा है, तुल्या से प्रयत्न सूत्र के द्वारा संज्ञा, क्या संज्ञा होती, सवर्ण संज्ञा। अनुदित सूत्र के द्वारा क्या संज्ञा होती, सवर्ण संज्ञा। हाँ, ये अन उदित ये संज्ञा है, कुपु चुटु कुपु संज्ञा, अ ई उ संज्ञा, यहाँ अ ई उ संज्ञा है, असंज्ञा, ई संज्ञा, उ संज्ञा है। असंज्ञा करने वाले कोई सूत्र है, ई संज्ञा करने वाले सूत्र है, कौन संज्ञा सूत्र, और उ संज्ञा करने के लिए उ संज्ञा है, संगी कौन है, हाँ वो क्या भेद। ये संगी और संज्ञा को समझना है। अभी तो सब लघु कौन से सब समझ लेते हैं, जो परंपरा शुरू हो जाने पर वो चलता है शुरू से सरल, नहीं तो वो जो परंपरा है, कोई लघु पढ़ाते उन जिनसे पढ़े उन्होंने भी सिद्धांत नहीं देखी सुनी, उन्होंने जिनसे लघु पढ़ी थी वो भी सिद्धांत नहीं सुनी। सिद्धांत ज्ञान रही तो लघु की परंपरा, लघु थोड़े पढ़ने के बाद पढ़ाना शुरू कर दिए। आता नहीं कुछ तो फिर कोई हिंदी अर्थ लेकर उसको पढ़ लिया, तो फिर उसमें बड़ा कठिन है। अनुदित सूत्र में जो आया अप्रत्यय, प्रत्यय क्या है, तस्यापत्यम आ गया, अन प्रत्यय होगा, प्रत्यय अन प्रत्यय, वो उसको छोड़ करके अब प्रत्यय है ना, प्रत्यय किस सूत्र से होगा, अन्य बहुत प्रत्यय करने वाले तो सूत्र है, सब मालूम नहीं, तस्यापत्यम में आ गया अन होगा, वो अन प्रत्यय जो है उसको ऐसे बया करना। इसको थोड़ा सा उद्देश्य विधेय समझना पड़ता है। गुण अध्यय गुण, इसे उद्देश्य क्या है, अ ए ओ, ये उद्देश्य है। विधेय गुण, गुण संज्ञा, संज्ञा ऐसे समझना है। यहाँ मनो ब्रह्म ही तो उपासित, तो समझ लिया क्या, ब्रह्म क्या है, मन ही ब्रह्म है, ब्रह्म में मन दृष्टि करने लगा, ऐसा नहीं, मन में ब्रह्म दृष्टि करे। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षाद, ब्रह्म सूत्र में अधिकरण विचार किया गया। मन में ब्रह्म दृष्टि कर उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष में निकृष्ट दृष्टि करने से फल वाला नहीं होती है, निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करे तो लाभ होता है। किसी को भी उत्कृष्ट दृष्टि, उत्कृष्ट सम्मान देकर बोलने से लाभ होता है। अरे बड़े को तिरस्कार कर बोले तो दूसरे कुछ हानि नहीं, अपनी हानि है। ये सामान्य लौकिक न्याय, ये सब स्वाभाविक ऐसा है।
कहीं भी किसको सम्मान देकर उत्कर्ष दे करके बोलना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। सर्वत्र परमात्मा है चिंतन करके कोई भी निकृष्ट कुछ दुर्गुण हो तो भी उसमें परमात्मा है ये भावना करके थोड़ा सम्मान देकर बोले, वो लाभ होता है। कोई उससे पर से धन मिलेगा लाभ, ये भी लाभ नहीं। लाभ तो परमात्मा की पूजा हो जाती है, परमात्मा संतुष्ट होते हैं। युमाम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र जी मुझे दिखता है तो परमात्मा प्रसन्न होगी। और दूसरे को तिरस्कार करते हैं तो किसका तिरस्कार होगा? परमात्मा सर्वत्र उसका तिरस्कार, इसलिए दूसरे को तिरस्कार नहीं, सबको सम्मान देकर बोले। और उपासना करते समय भी सामान्य लोग में भी कल परसों पाठ में आया था, किस में आया था? राजा दौबारी को, इसी में आया था। और राजा को दर्शन करना चाहता है तो द्वारपाले तो उसको कहते तमेव राजा आसी, आप ही राजा है, आप ही मालिक है। तो खुश होकर के दर्शन करने वाले को छोड़ देगा। और यदि कोई बड़े हैं उनको निकृष्ट कर बोलेगा तो नाराज हो जाएगा। और तो उस जगह कहेगा नौकर वो तो राजा का नौकर, तुम्हारा नौकर नहीं। वो दे रहे नौकर हमको राजा के जाने पास दे दो, ऐसे बुलाए, वो कहाँ जाने के देगा? भगाएगा लकड़ी नौकर हमको कहाँ। विष्णु दर्शन प्रतिमा में जैसे इसी प्रकार वर्ण में 5 पदार्थ का दर्शन, 5 पदार्थ विशिष्ट ज्ञान चिंतन ज्ञान करें। 5 क्या क्या सब बताएंगे कर दो। यथा विष्णु दर्शन प्रतिमायाम, भाष्य में पंचस्व अधिकरणेषु पंचस्व अधिकरणेषु आश्रयेषु ज्ञान विशेष इत्यर्थ। कहानी तानि त्या अधिलोकम, मंत्र में अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम, अध्यात्मम, ये 5 है। पहला क्या है? अधिलोकम का अर्थ करते भाष्य में लोके स्वधि यह दर्शन तद अधिलोकम। लोक में सप्तम अर्थ में अव्ययभाव, लोकेषु इति अधिलोकम, लोकेषु लोक में लोकेषु अधि लोक विषय का जो दर्शन चिंतन तद अधिलोकम। लोकेषु अधि टीका में लोकान अधिकृत्य उपादाय ध्येयत्व नित्यर्थ। लोक में दर्शन, लोक में कहने से क्या हुआ? लोकों को आरंभ विषय करके, लोकान अधिकृत्य उपादान ग्रहण करके अनुष्ठान, लोकों को ले करके, लोकों के ले लेना किस प्रकार लेना कि लोगों को ध्येयत्व न, लोक ध्येय है, ध्यान का विषय क्या होगा? लोक। तो वर्ण में क्या दृष्टि करना? लोक दृष्टि करके ध्यान किसका होगा? लोक का। वर्ण में उनके वर्ण विषय करे, वर्ण में लोक दृष्टि करे, ध्यान करे। तो लोक और वर्ण एक मान करके वर्ण में लोक दृष्टि करके चिंतन करें। पहले अधिलोक में, और आगे अधि ज्योतिष इत्यादि में अलग अलग हो जाएगा। लोक को लेकर के ध्येयत्व न, ध्येय हो जाएगा लोक, ध्येयत्व न लोक को लेकर के लोकेषु दर्शनम उपासना, लोक ही ध्येय हो जाएगा। लोकेषु ध्येय, लोक को मैं ध्यान, लोक ध्येय होगा, मिला देना। ध्येयत्वेन इत्यर्थ एक पद है, ध्येयत्व अलग न अलग तो भिन्न अर्थ हो जाएगा। ध्येयत्वेन आगे मंत्र में जैसे अधिलोकम हो गया, लोकेषु अधि या दर्शनम तद अधिलोकम, लोकों को ध्येय मानना, वर्ण में लोक दृष्टि करके ध्यान करना है। आगे तथा अधिज्योतिषम, अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम, अध्यात्म, ऐसा तो बता दिया। ज्योति में ज्योति का ध्यान, विद्या का ध्यान, विद्या संबंधी, प्रजा संबंधी ध्यान, और अध्यात्म देह में ध्यान, अलग अलग वर्ण में ये तो दृष्टि करके ध्यान करना है। कैसे कैसे अभी बताएंगे। विद्या शब्द है ना, विद्या प्रतिबद्ध आचार्य आदि विवक्षित। विद्या लोकेषु हो गया, और विद्या में क्या? विद्या तो विद्या संबंधी आचार्य लेना, विद्या प्रतिबद्ध विद्या संबंधी
आचार्य शिष्य आदि ये विवक्षित है। इसी प्रकार अधिप्रजम प्रजा में प्रजा दृष्टि करना, प्रजा शब्द से क्या लेना, प्रजा प्रतिबद्ध प्रजा संबंधी पिता माता पुत्र ऐसे पितर आदि विवक्षित है। ये सब कहेंगे। अध्यात्मम इति प्रजा प्रतिबद्ध जैसे पहले प्रतिबद्ध है ऐसे यहाँ भी प्रतिबद्ध, कहीं रह छूट गया तो बना देना। अध्यात्मम तो अथ अधियत सम अंत में अध्यात्म आत्मान अधिकृत्य अध्यात्म आत्मा है भोक्ता जीव अधिकृत्य यद वर्तते जीवादि तद विवक्षितम भोक्तृत्व में होता है जीवादि को लेकर के देह के संबंधी ये वही विवक्षित है आत्मा में। ये सब कहेंगे एक एक करके बताएंगे। अभी कहेंगे करके नाम लेकर बता दिया, किंतु एक एक करके उपासना भी कहेंगे। सर्वत्र तत्त अभिमानिनी देवतेव ग्राह्या, जो लोग को दृष्टि करने के लिए कहेंगे पृथ्वी आदि दृष्टि वर्ण में पृथ्वी आदि दृष्टि करके ध्यान करने का है। लोक ज्योति विद्या आदि दृष्टि करके ध्यान करना। ध्येय हो जाएगा लोक आदि, तो लोक आदि जड़ ध्येय नहीं है, लोक अभिमानी देवता लेनी है। इसे जहाँ जहाँ ध्येयत्व न लोक ज्योति विद्या प्रजा आदि लेंगे, सर्वत्र तत्त अभिमानिनी देवता एव ग्राह्या, देवता लेनी है। एक साथ पहले बता देते, आगे प्रत्येक पर्याय में वो देवता का नाम नहीं कहेंगे, लोक का नाम ले लिया, समझ लेना अभिमानी देवता लेनी है। देवता क्यों लेंगे? अन्य से उपास्य तो संभवादित्यर्थम, जड़ उपास्य नहीं, देवता चेतना उपास्य देवता है। देव ही देव देवता सार्थे तल देवा तल सार्थ में अभिमानी देवता को लेना। जो समष्टि अभिमानी है देवता, समष्टि देवता है, वो शरीर में अभिमानी देवता है। और सब देवता को मिलाएंगे तो समष्टि प्राण हो जाता है, और स्थूल लेंगे तो विराट हो जाता है। तो देवता ही उपास्य है, अन्य से उपास्य तो असंभवादिति। जैसे कर्म विधान करने के लिए एक उत्पत्ति विधि विनियोग विधि इस प्रकार होता है, यहाँ भी उपासना विधि करने के लिए यहाँ विधि है उपासना करें, व्याख्यान करें तो ये लोग उपासना करें, ये अर्थ है, शब्द तो नहीं। क्योंकि उपनिषद व्याख्यान करने के 5 विषय में अधिलोकम इस प्रकार है, तो इस प्रकार उपासना करें। विधि से विधि होने पर कहीं कहीं विधि के लिए अर्थवाद भी होता है। विधेय कहते वायव्यम श्वेतमालभेत भूति काम, विधि वाक्य है। उसमें अर्थवाद वाक्य है वायुर्विख्य विष्ठा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता है, अर्थात ये वायु कर्म देवता का कर्म करे शीघ्र फल मिल जाएगा। अर्थवादक को विधेय की स्तुति के लिए यहाँ उपासना का विधान किया गया, संहिता विषय को उपासना, वर्ण में लोक आदि दृष्टि करके उपासना करे। तो विधिष्ट से अर्थवाद कहते हैं, अर्थवाद वहाँ तायता मंत्र में तायता न भाष्य में, हाँ मंत्र में तथा महासंहिता इत्याशिष्यते, मंत्र में उसकी व्याख्या करते भगवान भाष्यकर। ता एता, ता जो पहले नाम लिया था तत्शब्द, उनको एता करे एतर शब्द सामने दिखा दिया। पहले का 5 अधिकरणेषु उपनिषदम व्याख्या श्याम, उस समय परोक्षता इसे तत्शब्द पहले जो कहा था वो कौन होकर सामने बताते, आदिलोकम अधिज्योतिष इत्यादि। एता एतर 5 विषया उपनिषदो, 5 विषयो विषया यस्या उपनिषद, सा उपनिषद 5, ये 5 को विषय करने वाली उपनिषद। 5 को विषय करने वाली जो उपनिषद है, 5 कौन है? लोकादि, लोक ज्योति आदि, लोकादि महावस्तु विषयत्वात्, लोकादि महत्व वस्तु विषय को, लोक ज्योति विद्या प्रजा आत्मा सब कुछ आ गई बहुत। लोकादि महावस्तु को विषय करने से वो महान हो गई महती।
और संहिता विषय को उपासना है। लोकादि दृष्टि करने के लिए महावस्तु विषय को हो गया, संहिता विषय है। इसलिए ये जो उपनिषद है महत्यश्च ता संहिताश्च इति महासंहिता, महति का बहुवचन, महत्याश्च ता संहिताश्च, संहिता विषय के, तो महत्याश्च ता संहिताश्च अलौकिक विग्रह कैसे होगा? महति जस संहिता जस, समास किस सूत्र से होगा? महत्व को महत्व कैसे हो जाएगा? हाँ महत्व हो जाएगा। हाँ पुंबत कर्मधार से पुंबत होने के बाद आनमत समानाधिकरण से महत्व कैसे बना? महत्व का प्रथम बहुवचन महत्व, संहिता, महासंहिता इति आचक्ष्यते, आचक्ष्यते उसका पर रूप क्या बनेगा? आचक्ष्यते, आचक्ष्यते बनेगा। आगे आगे का रूप क्या है? हाँ ये बहुवचन है, एक वचन समझ करके आचक्ष्याते कर दे, आचक्ष्याते नहीं, आचक्ष्ये आचक्ष्याते आचक्ष्यते, आचष्टे आचक्ष्याते आचड्वे हो जाएगा। अच्छा ये आचक्षते कहते हैं, चक्षु धातु है, चष्टे चष्टे चक्षाते चक्षते, आचष्टे आचक्षाते आच, हाँ आचक्षते कहते हैं। अदादि में मंत्र काले हो गया था। पृथ्वी पूर्व रूपम, देव उत्तर रूपम, आकाश संधि हो गया था। इसे थोड़ा मंत्र का अर्थ काल बताया था। अच्छा नहीं बात, महासंहिता इसे कहते हैं। अधिलोक भी कहते पृथ्वी पूर्व रूप, देव उत्तर रूप, आकाश। अभी इसे एक एक कर बताएंगे। अभी अध्यात्म हो गया, विधि अर्थात तायता, संहितोपनिषद कर्तव्याति उत्पत्ति विधिरुक्त। मंत्र में तो नहीं है, ये जब विधान क्या है कहीं कहीं से आता है तो वहाँ विधि वाक्य कल्पना करे। संहिता उपनिषद कर्तव्य, संहिता संबंधी उपनिषद का तो उपासना, संहिता उपनिषद बहुवचन है, कर्तव्य उपासना करनी चाहिए, संहिता विषय उपासना करनी चाहिए। ये तो उत्पत्ति विधि है। उत्पत्ति विधि के लिए जो मीमांसा नहीं पढ़े नीचे देखो, कर्म स्वरूप मात्र बोधों को विधि उत्पत्ति विधि, कर्म स्वरूप मात्र का बोधन कराने वाले विधि को कहते उत्पत्ति विधि। यथा अग्निहोत्रम ज्योति उत्पत्ति विधि हुआ। ये यहाँ भी उपनिषद कर्तव्य उत्पत्ति विधि कही गई। आगे विधि कहने के बाद फिर कथम कर्तव्य, कैसे करनी है, इत्याकांक्षायाम विनियोग विधि में, आगे विनियोग विधि में आया। विनियोग विधि उत्पत्ति विधि से भिन्न है। देखो टिप्पणी दे दिया विनियोग विधि में, पढ़ने वाले यदि भूल गए तो अभी सब समझ लेंगे, जो नहीं पढ़े उसको याद करो। अंग संबंध बोधक विधि विनियोग विधि, अंग के संबंध को बोधन कराने वाले विधि। याग आदि तो मुख्य का विधान हो गया, अग्निहोत्र ज्योति, किंतु अग्निहोत्र में अंग क्या है, अंग के संबंध उसके साथ बोधन कराने वाली विधि विनियोग विधि। यथा दधना ज्योति, पैसा ज्योति, ये दधि पय आदि अंग है। जो अग्निहोत्रम ज्योति में हवन का विधान क्या, उस हवन का अनुवाद करके दधना ज्योति में, ज्योति में ज्योति का अनुवाद करके दधि दूध आदि विधान किया जाता है। अंग ये हो जो अग्निहोत्रम ज्योति में जो हवन प्रधान है उसका अनुवाद कर विधान करने से उसका ये अंग है दधि दुग्ध आदि। अंग संबंध बोधक विधि को विनियोग विधि कहते हैं। यहाँ भी विनियोग विधि कथम कर्तव्य इति आकांक्षा होने पर विनियोग विधि में अथ तासाम इत्यादि भाष्य में अथ तासाम है ना, इसके पहले
महत्यस्यता संहिता स महासंहिता इति आचक्ष्यते। आचक्ष्यते का अर्थ कथयंती। कथयंती के कर्ता कौन है? वेद विद, वेद को जानने वाले वेद विद। वेदम वेत्तीति वेदविद, वेदविद वेद विदो वेद विद बहुचन वेद विद कहते हैं। क्या कहते? ये कहते ये 5 महासंहिता इसको कहते हैं। विनियोग विधि के लिए कहते हैं अथ तासाम यथोपनिष्ठानाम अधिलोकम दर्शनम उच्यते। अभी विनियोग विधि के लिए कैसे कैसे करना है, कथम कर्तव्य आई थी, आकांक्षा होने पर किस प्रकार करना है। मुख्य तो संहिता उपासना करनी है, किंतु उपासना क्या कैसे करना है, कैसे चिंतन करना है, तो एक एक अंग उसका बताएंगे। अथ तासाम, तासाम उपासना यथोपनिष्ठानाम जैसे कही गई 5 यथोपनिष्ठानाम जैसे उपासना कही गई, उनमें से तासा मध्य अधिलोकम दर्शनम उच्यते। कितने उपासना कही गई? 5। इनमें से पहला अधिलोक दर्शनम उच्यते। अथाधिलोकम अधिलोकम उपासनम उच्यते कहे जाते हैं, दर्शन उच्यते। अभी उपासना करेगा, 5 संबंधी उपासना है, कर्ता कितने है? एक करेगा तो एक साथ नहीं कर सकता, क्रम से करेगा। टीका में कर्तुरेकत्वाद अनुष्ठेयानां बहुत्वाद अवश्यम भाविनी क्रमे विशेषण्यार्थो अथ शब्द। कर्तुर एक कर्ता एक है, ये करे उपासना करे, और क्या करा? अनुष्ठान उपासना करे। उपासना 5 विषय को उपासना अनुष्ठेय है, 5 हो गई उपासना अलग अलग उपनिषद। अनुष्ठान बहुत्वाद, एक करता तो अनुष्ठेय बहुत एक साथ नहीं कर सकता है। बहुत घट कुलाल बनाता है, क्योंकि एक साथ नहीं क्रम से बनाता है। अनुष्ठेय बहुत है तो क्रम से करेगा, एक ही करता है तो क्रम होगा या एक साथ हो जाएगा? क्रम अवश्यम भावी, अवश्यम भवती थी अवश्यम भावी क्रम, अवश्यम भाविनी क्रमे, क्रम अवश्य ही होगा, एक साथ नहीं कर सकता है। अवश्यम भाविनी क्रमे, तो क्रम जो करेगा तो उसके लिए विशेष नियमार्थ अथ शब्द, विशेष नियम करें। क्रम विधि क्या है? प्रयोग, प्रयोग, हाँ प्रयोग प्रासुभाद के क्रम से विधान प्रयोग के अनुष्ठान करेंगे तो शीघ्र तो करेंगे, विलम्ब में नियम का नहीं, किंतु शीघ्र करें तो किसके बाद क्या करेंगे? ये है प्रयोग प्रासुभाव बोधक विधि प्रयोग विधि। ये प्रयोग विधि है, प्रयोग विधि है ना। प्रयोग विधि से नहीं होगा, एक कर्म अनुष्ठान करने के बाद फिर वो करेंगे, क्या करेंगे? बहुत अंग है, बहुत अंग का अनुष्ठान करना है। क्रम यदि नहीं कहेंगे एक करने के बाद फिर विक्षेप होगा, क्या करेंगे? ये करेंगे ये करेंगे, क्या करेंगे? और क्रम हो जाएगा तो उसी क्रम से। इसलिए अवश्यभावी क्रमे विशेष नियम करने के लिए अथ अधिलोकम कह करके, अथ भाष्य में अथ तासाम यथोपनिष्ठानाम अधिलोकम, पहले अधिलोक फिर अधिज्योतिष से क्रम से उपासना बताएंगे। दर्शन क्रम विवक्षार्थो अथ शब्द, ये अथ शब्द नहीं, सूत्र में श्रुति में अथ अधिलोकम 2 अथ शब्द है। अथ तासाम में अथ आया, अथ कहाँ आया? मूल में अथ अधिलोकम। वो जो अथ शब्द है इसी के लिए, किसके लिए? अथ शब्द वो मूल में जो अथ है वो अथ शब्द की व्याख्या करते भगवान भाष्यकार। दर्शन क्रम विवक्षार्थ अथ शब्द, दर्शन के क्रम उपासना का क्रम विवक्षा के लिए मंत्र में अथ शब्द आया, इसलिए विशेष नियमार्थ अथ शब्द। इसके लिए दृष्टांत दिया, हृदय से अग्रे अवद्यते अथ जिह्वाया अथ वक्षस इतिवत्।
पशु कर्म करते समय ऐसा आता है, हृदय से अग्रे अवद्यति, दो अवखंडने, दिवादि में तो द्यति उतस्य नहीं, द्यति द्यत बने अवपूर्वक। हृदय से अवद्यति अग्रे, पहले हृदय देश में थोड़ा खंडन करता है, अथ जिह्वाया जीवा का, अथ वक्षस छाती से चढ़ा लाइन निकलता है। इसी प्रकार वहाँ पशु कर्म करते समय से मंत्र आया, वहाँ जो अथ शब्द आया क्रम के लिए विधान, अथ जिह्वाया अथ वक्षस अथ आया, वो अथ शब्द जिस प्रकार क्रम विधान के लिए, इसी प्रकार यहाँ भी अथ अधिलोकम, आगे कहेंगे अथ अधिविद्यम अथ अधिज्योतिषम, इसे आगे कहेंगे दर्शन क्रम विधान करने के लिए। भाष्य में आया दर्शन क्रम विधानार्थ अथ शब्द सर्वत्र, आगे भी आएगा, पहले अधिलोकम, आगे अथ अधिज्योतिषम अथ अधिविद्यम, इसी प्रकार अथ शब्द है क्रम विधान के लिए। पहले आया पृथ्वी पूर्व रूपम, अधिलोक में पहले उपासना विधान के लिए संहिता के पूर्व रूप में पृथ्वी दृष्टि करनी है, उत्तर वर्ण में देव दृष्टि स्वर्ग दृष्टि करना है, और बीच में स्थान है उसमें आकाश दृष्टि करे संधि, ये पहले भाष्य में। पृथ्वी पूर्व रूपम, ये मंत्र में पृथ्वी पूर्व रूप, उसका अर्थ करते हैं पूर्व वर्ण, पूर्व रूप मतलब पूर्व वर्ण, संहिता तो वर्ण विषय का संहिता चल रही है, पूर्व रूप का तो पूर्व वर्ण, पूर्व वर्ण का तो पूर्व रूपम, पूर्व वर्ण पृथ्वी है, पूर्व वर्ण पृथ्वी का अर्थ पूर्व वर्ण में पृथ्वी दृष्टि करे। पूर्व वर्ण किसका पूर्व वर्ण? संहिताया पूर्वे वर्णे पृथ्वी दृष्टि कर्तव्या, इति उत्तम भवति। पृथ्वी पूर्व रूपम इतने कह देने से समझ लेना, संहिता विषय की उपासना है, संहिता का पूर्व रूप में अर्थात पूर्व वर्ण में, संहिताया पूर्व वर्णे, पूर्व वर्ण पृथ्वी है, ये शालग्राम विष्णु है, शालग्राम विष्णु बुद्धि करे, पूर्व वर्ण में क्या बुद्धि करे? पृथ्वी दृष्टि कर्तव्या, कर्तव्या, कर्तव्या में रेप। पूर्वे वर्णे दिए, पूर्वस्मिन वर्णे होना चाहिए ना, संहिताया पूर्वस्मिन वर्णे, एक पूर्वादिभ्यो नवभ्यो, हाँ सब विकल्प बता ना, पूर्वादिभ्यो नव, हाँ पूर्वे वर्णे पृथ्वी, पूर्व वर्णे पृथ्वी दृष्टि कर्तव्या इति उत्तम भवति। इसमें उदाहरण दिया जैसे मंत्र में इसे त्वा, इसे आगे त्वा, इसे में स्वरवर्ण कितने है? ये लोग कोई सुनते हैं, वो लोग बोलने दो। इसे कितने स्वरवर्ण है? ये कठिन है क्या? ये सब बता सकते हैं, बोलना चाहिए, कितने पूछे हैं तो। त्वा में कितने स्वरवर्ण है? कितने है? व्यंजन में कितने हैं? दो है। ईसे में कितने व्यंजन बने? दो है। दो भी किसने कहा? इसे त्वा, इससे एक पद है, त्वा दूसरा पद है, दोनों साथ साथ रहेगा तो संहिता हो जाएगी। देखो पढ़ने वाले, लघु पढ़ने वाले बताएंगे ना, सोचना पड़ता है ना। एक पद इससे, दूसरा पद है त्वा, दोनों साथ साथ उच्चारण करेंगे तो इससे में एकार के साथ आगे तकार में संहिता हो जाएगी। हाँ, डरते डरते वहाँ कोई संहिता तो उच्चारण करते समय सन्निधि हो तो संहिता है, वहाँ एक पद में होना चाहिए, दो पद में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उसमें
एक पद में संहिता नित्य होती है। संहित एक पद नित्या, नित्या धातु उपसर्ग हो, नित्या समास से वाक्य तो साव्य। एक पद के बाद दूसरे पद उच्चारण करते समय वाक्य में विवक्षा की अपेक्षा, कोई शीघ्र उच्चारण कर सकता है, कोई छोड़कर उच्चारण कर सकता है। तो जब इसे त्वा मंत्र बहुत समय में ऐसे संहिता उच्चारण, व्याकरण में सूत्र का, अष्टाध्यायी सूत्रों का, अष्टाध्यायी में तो 1 2 करके क्रम से नीचे लिखा है। पहले तालपत्र आदि ग्रंथ में लिखते इतने जगह काहे के नीचे के लिखने के लिए, ऐसे ऐसे लंबा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे चलता। और बीच में विराम देने के लिए भी जगह ले लेगा, मिला करके लिखेंगे। वृद्धि राधे जदे गुण, वृद्धि राधे आगे, राधे आगे जदे गुण, ज रहेगा संहिता पाठ में। अवसान नहीं तो भावसान नहीं लगेगा। वृद्धि राधे जदे गुण ऐसे संहिता पाठ में रहता है। तो यहाँ संहिता इसे त्वा, यहाँ देखो संहिता है, ये संहिता का ये लोग को बताएं कोई पूरा वर्ण क्या है? हाँ, से में है पूरा वर्ण। उत्तर वर्ण क्या है? तो ए और तो संहिता को रहेगा। तो प्रथम तकार को द्वित्व करने के लिए कोई सूत्र है आपको मालूम है? इतनी देर नहीं, जल्दी होना चाहिए। अनच है, आप लोग को मालूम है ना, भूल गए? अनच है या पुराना हो गया? आज से पर किसको द्वित्व होता है? यार में कौन बना या न तो अच्छी पर मज है तो लगे अनच। हाँ, तो क्या होगा? ये तकार को द्वित्व हो जाएगा। अभी एक व्यंजन बना के आ गया, ये उत्तर वर्ण तकार मध्य में स्थान है और एक तकार आ गया। पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण बीच में मध्य में स्थान, उसमें एक तकार आ गया। कितना हो गए? 3 हो गए। एक पूर्व वर्ण, एक मैं वर्ण नहीं पूछता हूँ, एक पूर्व वर्ण, एक उत्तर वर्ण, मध्य में स्थान और एक तकार। कितने हो गए? 4। इस 4 वर्ण, 4 में कैसे कैसे उपासना करनी है देखो। पृथ्वी पूर्व वर्ण हो गया, संहिताया पूर्व वर्ण पृथ्वी दृष्टि कर्तव्य हो गया। आगे तथा द्यौर उत्तर रूपम, द्यौर उत्तर रूपम, उत्तर रूप क्या है? तो आगे तकार। अभी पूर्व तो अब बीच में तो आगे आ गया संहिता में। इससे आगे त्वा, इससे त्वा में पूर्व वर्ण है ए, उत्तर वर्ण क्या है? तो त्वा का तकार। उसमें क्या दृष्टि करना है? द्यौ, द्यौ स्वर्ग है, द्यौ दृष्टि स्वर्ग दृष्टि उत्तर रूपम। और बीच में स्थान है आकाशो अंतरिक्ष। आकाश का अर्थ अंतरिक्ष। मंत्र में क्या है? आकाश संधि, बीच में जो स्थान है वो संधि, वो आकाश है, संधि का अर्थ करेंगे। मध्य में जो स्थान है उसमें क्या दृष्टि करनी है? आकाश से दृष्टि करना। देखो आकाश का अर्थ क्या है? भाष्य में अर्थ दिया आकाश अंतरिक्ष लोक, बाहर विराम नहीं चाहिए। आकाश अंतरिक्ष लोक संधिर एक साथ। तथा द्यौर उत्तर रूपम, वहाँ स्वल्प विराम, वहाँ से न करो। आकाशो अंतरिक्ष लोक संधिर, अंतरिक्ष लोक के आगे जो विराम नहीं चाहिए। आकाश का अर्थ अंतरिक्ष लोक और संधिर, संधि का अर्थ मध्यम। किसके मध्य होगा? पूर्व उत्तर रूपयो। पूर्व उत्तर रूप में पूर्व रूप और उत्तर रूप। पूर्व रूप क्या है? उत्तर रूप है, बीच में जो मध्य स्थान है उसमें क्या दृष्टि करनी है? आकाश दृष्टि करना। वो संधि कैसे हुआ? संधियते अस्मिन् पूर्वोत्तर रूपे इति। संधियते अस्मिन्, इसमें स्थापन क्या है? संपूर्वक धा नहीं, संपूर्वक मिलन, मिलन मिलन संपूर्वक से भी, हाँ इसमें मिलते संधियति। इनमें पूर्व उत्तर रूप में मिलते हैं, बीच में स्थान है, दोनों स्थान बीच में होने से पूर्व वर्ण विषय में है, उत्तर वर्ण विषय मिलते।
संध्येते अस्मिन संधौ पूर्वोत्तर रूपेति संधि हो गया, उसमें आकाश दृष्टि करे। ये तो हो गया। और जो अनचित सूत्र लगाने पर एक तकार आ जाएगा, उसके लिए आगे है वायु संधानम इति अधिलोकम अर्थात ज्योतिषम अग्नि पूर्वरूपम आदित्य उत्तर रूपम आप संधि वैद्युत संधानम इत्यादि ज्योतिषम अर्थात विद्यम आचार्य पूर्वरूपम। एक क्रम से दिया, 1 2 3 मंत्र दिया। अभी हो गया वायु संधानम, आगे भाष्य में वायु संधानम। ये जो संधान हो गया, जो तकार अनुच्छेद द्वित्व आया वो हो गया, उसमें वायु दृष्टि करे। क्या दृष्टि करे? वायु दृष्टि करे। वायु संधानम, संधान का अर्थ हुआ संधीयते अन्य नहीं थी संधानम। संधीयते का था संबध्यते, जिसके द्वारा दोनों का संबंध हो जाएगा। थोड़े जगह खाली था और एक तकार आ गया, अनिश्चित द्वितीय हो गया। द्वितीय कौन से क्या हुआ? पूर्व रूप उत्तर रूप में जो था उसमें तकार आ गया, जिसके द्वारा पूर्व रूप उत्तर रूप का संबंध हो जाता है, उसका नाम संधानम। संधान रूप में टिप्पणी क्या दिया? पूर्वोत्तराक्षरयो संबंध हेतु यत्न विशेष, यत्न विशेष दिया। पूर्वोत्तराक्षण क्षरयो, क्षर क्षण समय नहीं, पूर्वोत्तराक्षण संबंध हेतु यत्न विशेष। यत्न विशेष करके एक वर्ण होता है, तो यहाँ एक व्याख्या इसके ऊपर पुस्तक है वर्णमाला करके, उसे स्पष्ट दिया। तकार में दृष्टि करे। क्या दृष्टि करे? वायु दृष्टि करे। इति अधिलोकम दर्शनम उत्तम। अधिलोक के बाद दूसरा क्या है? अधिज्योतिषम। क्रम विधान करने के लिए आता है, अतः अधिज्योतिषम इत्यादि समानम। इत्यादि समानम, अभी कहाँ क्या दृष्टि करना अपने आप समझ लेना। मंत्र बोलते समय अपने आप समझ लेना। पहला है अग्नि पूर्व रूपम। क्या करेंगे? पूर्व रूप में अग्नि दृष्टि करनी चाहिए। जैसे सेता में पूर्व बनना है एक स्थान में सब समझना, उसमें ही इसे में ए में क्या दृष्टि करेंगे? अग्नि दृष्टि करेंगे। हाँ, थोड़ा बोलना सब जो समझते हैं, जो बोलना है बोलना चाहिए। खाली मुख बंद करके बैठना, निद्रा वाला निद्रा आलस्य, नहीं तो मन में कुछ सोचते रहे, ऐसा नहीं। ये बहुत सब इतने हैं संधि प्रकरण जिन्होंने पढ़ लिया। संधि प्रकरण पूरा नहीं, अक्षर संधि अनिश्चय संधि में आ गया ना, उनको सबको उत्तर देना है। इससे त्वा है संहिता मालूम है? संधि प्रकरण पढ़ने वाले को हाँ करो। संहिता मालूम है? सब बोलो, चुप नहीं बैठना। बहुत लोग चुप बैठते, जब पूछते ये सामने वाले को नहीं, सबको पूछते। जो पढ़ाते सुनाते सबको सुनाते हैं या सामने वाले को? उत्तर कौन देगा? हाँ, सब लोग उत्तर देना है। क्या अभी क्या उपासना, किस उपासना पूरी हो गई बोलो? अधिलोक उपासना हुई। अधिलोक का मतलब लोक संबंधी उपासना। क्या लोक में क्या दृष्टि करनी है? हैं? लोक में दृष्टि करनी है? नहीं। किस में दृष्टि करनी है? संहिता में की दृष्टि करनी है। क्या दृष्टि करनी है? लोक दृष्टि। संहिता के पूर्व वर्ण में इसे त्वा, पीछे वाले बोलो, संहिता में पूर्व वर्ण क्या है? एक कार में क्या दृष्टि करने के लिए पहले बताया हैं? अग्नि, पृथ्वी। उत्तर वर्ण में क्या दृष्टि करने के लिए? द्यौः, स्वर्ग। अब बीच में जो स्थान है उसमें क्या दृष्टि करनी है? आकाश में दृष्टि करना। और एक द्वित्व हो गया, अनुच्छेद से तकार आ गया, उसमें क्या दृष्टि करनी है? वायु दृष्टि करनी है। अधिलोक जैसे हो गया। अभी अधिज्योतिषम अग्नि पूर्व रूपम, अग्नि दृष्टि करनी है। किस में? इससे में जो ए में अग्नि दृष्टि। और उत्तर रूप में आदित्य दृष्टि करनी है। उत्तर रूप त्वा के तकार में क्या दृष्टि करनी है? आदित्य दृष्टि। आप संधि
ये संधि आप जल दृष्टि करना है किस में, आप अब दृष्टि किस में करना, मध्य स्थान में जल, ये सब देवता लेना, जल अभिमानी देवता, आदित्य अभिमानी देवता, और एक तकार बीच में आ गया, उसका उच्चारण करने के विषय प्रयत्न करना पड़ता है। क्या दृष्टि करें उसमें, वैद्युत संधान, विद्युत दृष्टि करें। ये जो तकार एक होता है, वो तकार होने पर यहाँ तो गुरु है, दीर्घ है, ईशे में एक दीर्घ है, ह्रस्व होने पर भी यदि आगे एक वर्ण आ गया वो गुरु हो जाता है। उत्तर दिखा दिया, आदित्य उत्तर रूपम, आदित्य दी में इकार, ह्रस्व है या दीर्घ है, बोलते हो, ह्रस्व है, मालूम है, किस किस को मालूम नहीं, क्या मालूम है सबको, बोला, वो क्या नाम हो आपके पीछे बैठे सबसे, कौन नाम, क्या नाम है तुम्हारा, योगेश्वर, उत्तर दिया था, नहीं दिया था ना, हाँ बोलना है, ऐसे में बोलने में बच्चा नहीं, क्या दारिद्रता, बोलने में क्या पति, हाँ वैद्युत संधान, इतने अधिज्योतिषम, वैद्युत होगा संधान, वैद्युत दृष्टि, हाँ जो तकार, हाँ गुरु उच्चारण करना कैसे, आदित्य में त्य है, दी है, दी में ही आगे संयोग है, दी में कार, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व है, ह्रस्व होने पर भी उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, गुरु संज्ञा। गुरु संज्ञा करने के लिए वही दूसरा सूत्र है, हैं संयोगे गुरु, और कोई सूत्र है, दीर्घम च, दीर्घ तो गुरु होता है, यहाँ दीर्घ नहीं होने पर भी ह्रस्व के भी नहीं, तो ह्रस्व की क्या संज्ञा होती, ह्रस्वम लघु, तो दी को गुरु उच्चारण करना, क्या करना, दी के में इकार को गुरु उच्चारण करने के लिए जो उत्तर वर्ण तकार एक है, तो और एक तो उच्चारण करो, दित्य, आदित्य, दित्य, दित्य बोलेंगे तो गुरु होगा। उत्तर रूपम, क्या बोलना, उत्तर, उत्तर, आगे तो दो तकार बोलना, आगे उत्तर रूपम, क्या बोलेंगे, उत्तर, हरि शब्द का भ्याम में क्या बनेगा, हरिभ्याम नहीं, हरेभ्याम, व्यास में क्या बनेगा, हरेभ्य, हरेभ्य, ये उच्चारण करते समय थोड़ा ऐसा देखे ना, इति त्रिशंकोर वेदान, इति त्रिशंको कैसे करेंगे, इति त्रिशंकोर, इति त्रिशंकोर ऐसा लंबा नहीं करना, इति त्रिशंकोर वेद, ईश्वर गुरुरात्मेति, आगे भेद विभागिने, आगे ईश्वर गुरुरात्मेति, हो ये तो हो गया, हाँ और एक सूत्र भाष्य कृतो वंदे, हाँ सूत्र भाष्य कृतो वंदे, नहीं हो नहीं, आई के सामने आता है, वहाँ भी लंबा कर देते हैं। आई मूर्ति भेद विभागिने में ईश्वर गुरुरात्मेति, आगे हाँ मूर्ति भेद विभागिने, ये लंबा कर दे, क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में चार चार अक्षर था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, यो सब चार चार अक्षर था ना, अनुष्टुप छंद में चार चार अक्षर में विषय करने का आए नहीं, वहाँ चार ही था, उसको पहले पढ़ करके ऐसा संस्कार रहता है, ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद, मूर्ति भेद चार अक्षर, आगे रखना पड़ेगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में चार चार अक्षर में थोड़ा है ना,
इसमें 4 अक्षर की मूर्ति भेद विभागिने, ऐसा नहीं करना। मूर्ति भेद विभागिने एक पद है। मूर्ति भेद के आगे विभागिने कहने के लिए बीच में कितने समय छोड़ना है? अर्धमात्रा संहिता है। क्या बोलेंगे? मूर्ति भेद विभागिने। क्या बोलेंगे? हाँ, इस उच्चारण करना, गुरु उच्चारण करने के सीखना। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वरियमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ